तो दोस्तों आज है करवा चौथ। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं बना रही हूँ प्रसाद। और ये मैंने निकाल ली है सूजी। सूजी में मैं डाल रही हूँ घी और इसमें डालूंगी मैं सौंफ और किशमिश और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा दही और फिर इसे हम मिक्स करेंगे हाथों से, जिससे खाने में ये बहुत टेस्टी होगा प्रसाद। और ये आ गया है इसमें दही, इसी का पानी इसी में पानी मिला के हम फिर इसको थोड़ा सा वो कर लेंगे, क्योंकि बनाने से 1-2 घंटे पहले हम इसे कर लेंगे। और इसमें हम चीनी भी मिला लेंगे साथ ही में, क्योंकि सूजी फूलने में टाइम लगाती है। तो इसको हम खूब फेंट लेंगे और जितना हम इसको फेंटेंगे उतना ही हल्के पोहे बनेंगे, और जितना कम फेंटेंगे तो हम टाइट बन जाएंगे। तो इसमें हम जितना आपको मीठा चाहिए पोहे में उतना ही हम मिलाएंगे, और इतना काफ़ी है। ये देखिए, अब इसको हम खूब इसको मथ के इसको 1 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। अब तो दोस्तों ये मोदक बनके तैयार हो गए हैं, और ये कढ़ाई पे अभी बाकी बन रहे हैं। थोड़ा सा इन्हें हल्की आंच में बनाना पड़ता है, गैस की फ्लेम हल्की रखनी पड़ती है, नहीं तो अंदर कच्चे रह जाते हैं। और ये अभी बकाया बैटर मेरा ये है और ये बनके तैयार है। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आज है करवा चौथ का व्रत, और आप जिन जिन का भी करवा चौथ का व्रत है सबको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका अटा सुहाग रहे। और मेरी हो गई है करवा चौथ की पूजा की तैयारी। ये मेरी पूजा की थाली है, इसमें प्रसाद है, टीका पिठियाँ हैं, फूल हैं। और इधर है प्रसाद के लिए मोदक बनाए हैं। गणेश जी को मोदक चढ़ते हैं, तो मोदक बन गया हुआ है। और इधर करवा है, करवा के ऊपर चीनी और इसमें 1 रुपया रखा जाता है। दिया जल गया है और मैं करवा चौथ के लिए हो गई हूँ तैयार। अब मैं पढ़ूँगी कथा और उसके बाद चंद्रमा का वेट करते हैं। चंद्रमा आती है तो फिर हम चंद्रमा के लिए अर्घ देंगे और उनकी आरती करेंगे। तो निकलते हैं कथा की ओर। तो सबसे पहले हम गणेश जी को टीका पिठियाँ कर लेते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपतिये नमो, गजाननाय नमो, वक्रतुंडाय नमो, एकदंताय नमो, विघ्न विनाशाय नमो, सिद्धि विनायकाय नमो, ओम सर्व सिद्धि विनायकाय नमो। जय माँ करवा मैया, छाया करिया रक्षा करना। तो अब कथा आरंभ करते हैं। इस दिन व्रत करके पटरी पर जल का एक लोटा भरकर रख लें। फिर बयाना काटने के लिए खाट का मिट्टी का करवा लें और फिर उसमें गेहूं भरते और ढक्कन में छेनी भर लें। उस पर 1 रुपया रख दें। रोली चावल गुड़ आदि से गणेश जी का पूजन करें। इससे पहले करवे पर रोली से सत्या काट कर 13 बिंदियां लगाएं। तो इसमें हमको 13 बिंदियां लगानी होती है। 9, 10, 11, 12, 13। और इसमें यह है शीतल के लिए मैंने करवा रखा हुआ है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। और 13 गेहूं के दाने हाथ में लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेंकर अपने सास के पैरों में पड़कर वो करवा अपनी सास को देने। इसके बाद 13 गेहूं के दाने पानी का लोटा अलग रखें और रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तो चंद्रमा को अर्घ देकर बाद में भोजन कर ले। यदि बहन या पुत्री कहीं दूर रहती हो तो करवा गेहूं चीनी सहित 1 रुपया नकद रखकर उसके पास पहुँचा दें। तो अब मैंने लोटे में जल भर लिया है और इसमें है कथा को अब मैं पढ़ लेती हूँ।
कार्तिक वधी 4 को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम वार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल मुंह में धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर छलनी से दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक हुई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। उसने देखा और जब वो ससुराल पहुंची तो उसने देखा उनके पति मृत पड़े हुए थे। संयोग से वहां इंद्राणी आई। वीरावती उन्हें देखकर विलाप करते हुए बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे मिला। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को फिर से जीवित कर दीजिए। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा को अर्घ दे दिया था, यह सब उसी के फल स्वरूप हुआ है। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। और इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह चौथ और करवा चौथ का व्रत बड़ी भक्ति और भाव से किया। इन व्रतों के प्रभाव से उसके पति पुनः जीवित हो गए। हे करवा माता, आपने वीरावती की पति की रक्षा जिस प्रकार की, ऐसे ही हम सबके पतियों की रक्षा करिए और सबका अखंड सुहाग रखिए। और इसी तरीके से हम हर वर्ष करवा चौथ का व्रत करते रहें। और सभी को करवा चौथ की फिर से पुनः बधाई है। और अब हम चंद्रमा की प्रतीक्षा करते हैं। चंद्रमा जब आएंगे तो हम उनका पूजन करते हैं और उनको अर्घ देते हैं। जय माता। तो करवा चौथ के उपलक्ष्य में हो जाए कुछ भजन, क्योंकि अभी चंद्रमा आने में देरी है और भूख को थोड़ा दूर रखने के लिए भजन के साथ चलते हैं। तो सबसे पहले सिद्धि करे गणेश। घर में पधारो गजानन जी, घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। है जब श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया था तो माता सुनैना और उनकी सभी सखियां सिया जी को कहती हैं, तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तोड़ा है भाई, तोड़ा है सीता के नाता जोड़ा है। तोड़ा है भाई, तोड़ा है सीता के नाता जोड़ा है। तुम्हें उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। माथ सिया के टीका को है, विद्या की छवि न्यारी है। माथ सिया के टीका को है, विद्या की छवि न्यारी है। न्यारी है भाई, न्यारी है, रघुवर को जाने की प्यारी है। तुम्हें उठो सिया शारदे माता, विधि भगियो वरदाना, ओ वीणा वादनी, ओ वीणा वादनी। माता शारदे माता, विधि भगियो वरदाना, ओ वीणा वादनी। ओ माता शारदे, ओ वीणा वादनी। जो घड़ी में जो परीक्षा तीरिछायते, जो घड़ी में जो परीक्षा तीरिछायते, जो माया मोह छोड़ सब भक्ति तेरी से, जो माया मोह छोड़ सब भक्ति तेरी से, जो शक्ति दिली जब तुमके, शक्ति दिली जब तुमके, मिलो तेरो नाम। विधि भगियो वरदाना, ओ वीणा वादनी, ओ वीणा वादनी। ओ माता शारदे, ओ माता शारदे, ओ वीणा वादनी। भगवान की जय हो। जय डमरू बजाना मेरे भोले, तेरे डमरू में वेदों का ज्ञान है। जो तूने बजाया डमरू, तो नाचेगा सारा संसार है। जरा डमरू बजाना मेरे भोले, तेरे डमरू में वेदों का ज्ञान है। जो तूने बजाया डमरू,
वृंदावन बिहारी महाराज की जय हो। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम रसिया है राधा रसीली, श्याम रसिया है राधा रसीली। श्याम छलिया है राधा शर्मीली, श्याम छलिया है राधा शर्मीली। श्याम नटखट है राधा है भोली, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। चलो सौभाग्य होती सौभाग्य। तो दोस्तों आज करवा चौथ की पूजा हो गई है और बहुत अच्छी पूजा हुई। और मेरी ये थाली है, आरती हो गई, चंद्रमा की अर्घ दे दिया है, सब आरती हो गई। अब तो चलते हैं भोजन करने के लिए, पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो टाटा बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। हैप्पी करवा चौथ।